हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की प्रिमिटिव टेक्निक के बारे में। इससे पहले हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की नॉन प्रिमिटिव टेक्निक पढ़ चुके हैं। तो आज हम प्रिमिटिव टेक्निक को डिस्कस करेंगे। इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद अ शॉर्टर CPU बर्स्ट, अगर कोई नया प्रोसेस कम CPU बर्स्ट के साथ आता है, देन रिमेनिंग CPU बर्स्ट ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, यानी कि जो हम मौजूदा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे कोई छोटा टाइम पीरियड के लिए प्रोसेस आता है, तो हम क्या करते हैं, इट रिप्लेसेस करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। तो हम मौजूदा प्रोसेस को नई प्रोसेस से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको इस एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डाटा है जिसके अंदर 4 प्रोसेसेस हैं, उनका स्टार्ट टाइम गिवन है और उनका बर्स्ट टाइम गिवन है। इसका हम गैंट चार्ट बनाएंगे और फिर इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं इसका। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है स्टार्ट टाइम 0 के ऊपर, वो कौन सा आ रहा है, वो प्रोसेस 1 आ रहा है। यानी कि हम प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब प्रोसेस 1 2 यूनिट टाइम के लिए चला, यानी कि 7 इसका बर्स्ट टाइम था, इसमें से 2 यूनिट टाइम वो चल चुका है और रिमेनिंग रह गया 5। तो अब 2 के ऊपर एक और नया प्रोसेस आ चुका है और वो प्रोसेस 2 है जिसका बर्स्ट टाइम है 4। यानी कि जो नया प्रोसेस आया है उसका बर्स्ट टाइम है 4 और जो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी प्रोसेस 1, उसका रिमेनिंग जो टाइम रह गया है वो रह गया है 5। तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है। इसलिए क्योंकि हम ये प्रिमिटिव टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम प्रोसेस 1 को यहीं पे छोड़ देंगे और इसकी जगह पर प्रोसेस 2 को रिप्लेस कर देंगे। और यही हमारे पास प्रिमिटिव टेक्निक कहलाती है कि अगर कोई नया प्रोसेस कम टाइम के लिए आया है तो हम मौजूदा प्रोसेस को रिप्लेस कर देते हैं नए प्रोसेस के साथ। अब प्रोसेस 2 भी 2 यूनिट टाइम के लिए चला था, यानी कि इसका बस टाइम है 4 और ये 2 से 4 यानी कि 2 यूनिट टाइम के लिए चला है और बाकी इसका टाइम रह गया है 2। और इसी वक्त हमारे पास एक और नया प्रोसेस 3 आ गया है जिसका बर्स्ट टाइम है 1। अब जो प्रोसेस हम चला रहे थे उसका बर्स्ट टाइम रहता है 2 और जो नया प्रोसेस आया है उसका बर्स्ट टाइम रहता है 1। यानी कि अगेन हमारे पास एक छोटा प्रोसेस आ चुका है। तो अब हम प्रोसेस 2 को भी प्रोसेस 3 से रिप्लेस कर देंगे, जो कि चलेगा 1 यूनिट टाइम के लिए यानी 4 से 5 तक। यानी प्रोसेस 3 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया है। अब 5 के ऊपर एक और नया प्रोसेस आ चुका है जिसका बर्स्ट टाइम है 4। तो अब हमारे पास 3 प्रोसेस रहते हैं, एक प्रोसेस 1 जिसका बर्स्ट टाइम है 5, फिर प्रोसेस 2 जिसका बर्स्ट टाइम है 2, फिर प्रोसेस 4 जिसका बर्स्ट टाइम है 4। तो अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 5 2 4, सबसे छोटा है प्रोसेस 2। तो हम प्रोसेस 2 को दोबारा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसका टाइम कितना रह गया है, 2 यूनिट टाइम, तो ये 5 से 7 तक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर प्रोसेस 2 भी एंड हो गया। अब हमारे पास 2 प्रोसेस रह गए हैं, एक प्रोसेस 1 है जिसका यूनिट टाइम है 5 और एक प्रोसेस 4 है जिसका बर्स्ट टाइम रहता है 4। तो 5 और 4 में से 4 छोटा है, तो प्रोसेस 4 को हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे और ये चलेगा 4 यूनिट टाइम यानी 7 से 11 तक। अब लास्ट के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस रह गया है, वो है प्रोसेस 1 जिसका 5 बर्स्ट टाइम रहता था। तो अब हम 11 से 16 तक प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर देंगे और ये हमारा गैंट चार्ट तैयार हो गया है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का। बेसिकली दोबारा कॉन्सेप्ट समझिए कि हमने किया क्या है। हमने किया कुछ यूँ है कि अगर जो प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उससे कुछ छोटा प्रोसेस आ गया है तो हम मौजूदा प्रोसेस को रोक देते हैं और जो छोटा प्रोसेस नया आया है उसको हम उसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं और यही प्रिमिटिव टेक्निक कहलाती है। और हमने इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें फिनिश टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। फिनिश टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये हमने फिनिश टाइम कैलकुलेट कर लिया है किस तरह से कि प्रोसेस 1 कब एंड हुआ, प्रोसेस 1 एंड हुआ 16 पे, 16 लिख दिया। प्रोसेस 2 कब एंड हुआ, प्रोसेस 2 एंड हुआ 7 पे, 7 लिख दिया। प्रोसेस 3 कब एंड हुआ, प्रोसेस 3 एंड हुआ था हमारा 5 पे, 5 लिख दिया। प्रोसेस 4 कब एंड हुआ,
प्रोसेस 4 हमारा एंड हुआ था 11 पे, तो हमने 11 लिख दिया। अब हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें पता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। फिनिश टाइम हमारे पास है प्रोसेस 1 का 16, बर्स्ट टाइम उसका है 7 और स्टार्ट टाइम है 0। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। सेकंड प्रोसेस 2 का भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। फिनिश टाइम हमारे पास है 7, बर्स्ट टाइम हमारे पास है 4, अराइवल टाइम हमारे पास है 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वेटिंग टाइम 1। फिर इसी तरह से हम प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोसेस 3 का हमारे पास फिनिश टाइम है 5, बर्स्ट टाइम हमारे पास है 1 और स्टार्ट टाइम हमारे पास है 4। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 0। फिर हम प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस 4 का फिनिश टाइम है 11, बर्स्ट टाइम हमारे पास है 4, स्टार्ट टाइम हमारे पास है 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो ये हमारे पास चारों प्रोसेस के वेटिंग टाइम आ चुके हैं। अब हमने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हम तमाम वेटिंग टाइम को प्लस करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के साथ। हमने किया 9 + 1 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3। तो अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत कम एवरेज वेटिंग टाइम आया है पिछले एल्गोरिथम्स की निस्बत, जिससे हम अपने इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग की प्रिमिटिव टेक्निक के एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव टेक्निक के अंदर किस तरह से वर्क करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।